विद्यालय का है, तो कहीं कहीं कोई बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो कुछ बातें ऐसी आ रही है, लेकिन तो भी जो भी करना होगा मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, वो इस पर निर्णय लेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी आ गई है, अफसरशाही बढ़ गई है, नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं रह गया है। वो जब 17 महीना वो थे तो उसमें सब कुछ था, अब सब खत्म हो गया। अब उनको जो कहना कुछ है नहीं, कुछ मुद्दा बचा ही नहीं। वो जान रहे हैं कि अब हमारी हार निश्चित हो गई है। पर स्टेशन में वो लोग आरा में हो गया, सारण में हो गया, आपने दरभंगा में देखा, सारी बातें हो रही है। वो लोग समझ गए कि हमारी हार है, तो अपना नेचर के अनुसार वो लोग अपना काम कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, बिहार में भीषण गर्मी है और इस गर्मी की चपेट में अब बिहार के बच्चे भी आ रहे हैं। आज कई जगह बच्चे बेहोश हो गए। अगर बात करें शेखपुरा की, तो शेखपुरा में कहा जा रहा है कि 16 बच्चे जो हैं वहाँ पे बेहोश हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसको लेकर के जब तेजस्वी यादव से सवाल किया गया तो तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में अफसरशाही चल रही है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोई बात ही नहीं मान रहे हैं, नीतीश कुमार बेबस हैं। और इसको लेकर के लगातार राजनीतिक हलचल तेज हो गई थी। तेजस्वी यादव के बयान के बाद अब जाकर के जीतन राम मांझी, जो कि पूर्व सीएम हैं, उन्होंने पलटवार किया है और जम करके निशाना साधे हैं तेजस्वी यादव पर। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जब 17 महीने तक सरकार में थे तब उस समय अफसरशाही नहीं थी। क्या कुछ कह रहे जीतन राम मांझी, पहले उनकी बयानों को सुनिए। न ध्यान दिया जा रहा है, ये बात तो कहना गलत है। मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में सारी बातें हैं। मुख्यमंत्री जी जो समय की नैतिकता है उसके अनुकूल लेंगे निर्णय। अब अलग बात है, हम लोग भी घूम रहे हैं तो बहुत तरह की बातें आ रही है। 45 डिग्री सेल्सियस में, 46 डिग्री सेल्सियस में, तो वो काम अपना चल रहा है। उसी प्रकार से विद्यालय का है, तो कहीं कहीं कोई बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो कुछ बातें ऐसी आ रही है, लेकिन तो भी जो भी करना होगा मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, वो इस पर निर्णय लेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी आ गई है, अफसरशाही बढ़ गई है, नीतीश कुमार के हाथ में कुछ नहीं रह गया है। वो जब 17 महीना वो थे तो उसमें सब कुछ था, अब सब खत्म हो गया। अब उनको जो कहना कुछ है नहीं, कुछ मुद्दा बचा ही नहीं। वो जान रहे हैं कि अब हमारी हार निश्चित हो गई है और यहाँ 400 का 400 सीट एनडीए को मिल रहा है और 400 से ऊपर का सीट वहाँ मिल रहा है। तो ये लोग घबरा गए हैं, घबरा करके प्रलाप कर रहे हैं, अनाप शनाप की बातें बोल रहे हैं, जिसका कोई तथ्य नहीं, कोई तर्क नहीं है। आरा में आरके सिंह के काफिले पे हमला किया गया है सर, कैसे देखते हैं इसको? यही तो आप जोड़ सकते हैं। पर स्टेशन में वो लोग आरा में हो गया, सारण में हो गया, आपने दरभंगा में देखा, सारी बातें हो रही है। वो लोग समझ गए कि हमारी हार है, तो अपना नेचर के अनुसार वो लोग अपना काम कर रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ। सर, कल पटना लॉ कॉलेज में एक हादसा देखने को मिला है। एक लड़के की पीट कर मार दिया गया है। कहा जा रहा है विपक्ष के जरिए से कि प्रशासन ध्वस्त हो चुकी है बिहार में। नहीं, इस प्रकार की घटनाएं और भी घटी। हमारे गया वजीगंज में भी बातें हुई है, त्वरित एक्शन हुआ है, कार्रवाई हो रही है। उसी प्रकार से यहाँ कुछ बातें हुई होगी तो ज़रूर SIT का जांच होगा या फिर त्वरित कार्रवाई करके जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको कार्रवाई की जाएगी। कल योगी जी आए थे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो नॉर्थ कोरिया के किम जोंग की तरह है। किम जोंग के जैसे लगता है। कहा तो क्या अनाप शनाप बात तो लोग बोल रहे हैं, उन लोगों को तो कुछ बोलना है नहीं, तर्क तो है नहीं, तो इसी तरह की बातें बोलेंगे। तो आपने सुना कि साफ तौर पे जीतन राम मांझी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सारी बातों को ध्यान में रखे हैं, हर चीज़ पर नज़र बनाए हुए हैं, समय के अनुसार हर काम होगा। और तेजस्वी यादव पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव जब 17 महीने तक बिहार में रहे, सत्ता में रहे, तब उन्हें ये बात याद नहीं आई। उस समय उनको अफसरशाही नहीं दिखी। अब जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी की घटना को लेकर के जिक्र किया और आरा में जिस प्रकार से आज आरके सिंह के काफिले पर हमला हुआ है, इसको भी उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि RJD के लोग जब देखते हैं कि अब वो हार रहे हैं, तब इसी तरह की घटना को अंजाम देने लगते हैं। तमाम तरह की बातें करते नजर आए हैं पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। आप भी सुन रहे थे, क्या कुछ कर रहे थे, आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।